संप्रदाय का मुखिया उसे इनाम में एक पत्नी देने वाला था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वे सभी औरतें खतरनाक राक्षस थीं जो बिना झिझक जान ले सकती थीं। डर के मारे कोई भी चेला आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एक युवक ने बिना सोचे सबसे सुंदर राक्षसी को चुन लिया। मुझे यही चाहिए। उसे लगा जैसे उसने खजाना पा लिया हो, मगर असल में वह एक नई जन्मी शक्तिशाली महारानी थी जो किसी वजह से कमजोर हो गई थी। तभी उसका बड़ा भाई आया और उसे एक अलग घर में ले गया। मानो सब ठीक, लेकिन युवक ने ठान लिया वह अपनी पत्नी की हर हाल में रक्षा करेगा। रात में जब वह उसे कमरे में ले गया, उसकी नजर अनजाने में एक ऐसी चीज पर टिक गई जिससे औरत को गुस्सा आ गया। वह उसे मारने ही वाली थी कि युवक ने झुककर उसकी जंजीरों को देखने की कोशिश की। उसने बताया कि ये जंजीरें बेहद दुर्लभ धातु की बनी हैं, जिन्हें सिर्फ कोई दिव्य हथियार ही तोड़ सकता है। तभी युवक को अचानक अपने पिछले जीवन की एक टूटी हुई तलवार याद आई। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल आसमान को चीरती हुई एक सुनहरी तलवार उसके हाथ में आ गिरी। एक ही बार में जंजीरें टूट गईं। महारानी हैरान रह गई। उसे लगा यह सिर्फ किस्मत है, लेकिन इस घटना ने पूरे संप्रदाय को हिला दिया। बुजुर्गों को लगा कि कोई पुरानी मशहूर तलवार फिर जाग उठी है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गुरु ने अपने सबसे बड़े शिष्य को आदेश दिया कि वह इस ताकत को हासिल करे। परीक्षा के दौरान सबने उसे जीताने का फैसला किया, इवन अगर इसके लिए उसे अपनी ही पत्नी की बलि क्यों न देनी पड़े। जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, वही युवक आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ दोगे? सच में? यह सुनकर बड़ा भाई भड़क गया, लेकिन युवक ने शांत रहकर कहा, सच्ची ताकत पाने के लिए दिल खोना जरूरी नहीं होता। गुरु और बाकी लोग इस बात से नाराज हो गए, लेकिन युवक ने एक नया तरीका दिखाया, दिल को मारने के बजाय उसे काबू करना। बड़े भाई ने इस बात को अलग तरह से समझा। उसने अपने गुस्से को ही ताकत बना लिया और उसी पल अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। सब खुश हो गए। उसे प्रतिभाशाली घोषित कर दिया गया। उसे दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया और एक पुरखा आत्मा को भी बुलाया गया, जो देखकर युवक चौंक गया, क्योंकि वह कभी उसका सेवक रह चुका था। अब बड़े भाई को यकीन था कि तलवार उसी की है। उसने जोर से पुकारा, तलवार मेरे पास आओ। कमरा कांपने लगा, बाकी तलवारें भी झुकने लगीं। सबको लगा जीत तय है, लेकिन उस शोर शराबे के बीच वह युवक बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि असली खेल अभी शुरू हुआ है।